फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में बिलो और अंडर में डिफरेंस क्या होता है, यानी अंतर क्या होता है, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिलो और अंडर का हिंदी जानेंगे। तो बिलो और अंडर इन दोनों का हिंदी होता है नीचे, और इन दोनों का प्रयोग लेकिन अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है। तो देखिए, बिलो का प्रयोग, इसका उपयोग किसी चीज़ के नीचे होने की जब हम बात करते हैं तब इसका प्रयोग होता है, जैसे लोअर देन, लेस देन और इन्फेरियर। और अंडर का प्रयोग, इसका उपयोग किसी चीज़ के सबसे नीचे होने, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे होने की जब हम लोग बात करते हैं तब इसका प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बिलो के एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे सी इज़ बिलो 20, वह 20 के नीचे है। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसकी एज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसके उम्र के बारे में बात कर रहे हैं कि वह 20 के नीचे है। तो यह लोअर देन की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, माई इनकम इज बिलो 50,000। 50,000 का मतलब कि मेरी जो आय है वो 50,000 के नीचे है। तो ये क्या है, लेस देन में आएगा, यानी कि 50,000 से क्या है, कम है। तो यानी क्या मतलब थोड़ा सा कम है, तो इस जगह पे बिलो का प्रयोग होगा। और तीसरा हम लोग का एग्जाम्पल है, माई वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, या दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यानी कि यह काम मेरी गरिमा के नीचे है। तो इसमें इन्फीरियर का मतलब होता है हीनता। तो इसमें क्या, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यह काम मेरी गरिमा के नीचे है, तो यानी हम लोग यहाँ पे नीचे का प्रयोग किसके, बिलो के लिए किए हैं। तो अगर इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस हो तो वहाँ पे आप बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि अंडर का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो अंडर का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो पेड़ तो बहुत ऊपर है, लेकिन वह पेड़ के क्या, बहुत नीचे बैठा हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे नीचे के अर्थ में प्रयोग हुआ है अंडर का। द कैट इज सिटिंग अंडर चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। कुर्सी बहुत ऊपर है लेकिन उसके नीचे बिल्ली बैठी हुई है। तो अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें अंडर का प्रयोग होगा। इन दोनों सेंटेंस का नीचे के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सी वॉज अंडर एज, वह कम उम्र की है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव अंडर रुपी 200, मेरे पास 200 से कम रुपये हैं। तो इसमें जो पहले वाला है वह कम उम्र की है, और मेरे पास 200 से कम रुपया है। इन दोनों में कम के अर्थ में अंडर का प्रयोग हुआ है, यानी कि 200 से बहुत कम रुपया है, और यानी कि वो बहुत कम एज की है। द पुलिस इज अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि पुलिस सरकार के अधीन है। अगर कहीं पे अधीन का भी बात हो तो वहाँ पे भी अंडर का प्रयोग होगा। जैसे पुलिस इज अंडर द गवर्नमेंट, पुलिस सरकार के अधीन है। और दूसरा एग्जाम्पल है, अब्दुल वर्क्स अंडर राजू कॉन्ट्रैक्टर, अब्दुल राजू के ठेकेदारी के अधीन काम करता है। तो दो जो आपने एग्जाम्पल सुना, इन दोनों में अधीन के अर्थ में अंडर का प्रयोग हुआ है।